हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम म्यानी वाली पैंट की स्टिचिंग करेंगे और इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। ये हैवी साइज़ की पैंट है। तो सबसे पहले हमने म्यानी को अटैच करना है। तो इसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को यहाँ पर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हम म्यानी को ओपन करेंगे और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से मेज़र करते हुए। जहाँ पर भी इसका पॉइंट आता है वहाँ से हमने इसको सिलाई करना है। 49 से 50 इंच की हिप का ये पैंट है। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से हमने एक साइड से इसकी स्टिचिंग कर ली है म्यानी की। अब हमने दूसरी साइड से स्टिचिंग करनी है। अब इस तरह से हमने आसन को इस तरह से बराबर रखना है और ऊपर से सिलाई करते हुए आएंगे। तो अब सिंपली वैसे ही स्टिच करेंगे जैसे हम आसन को स्टिच करते हैं। म्यानी को भी साथ में इस तरह से पकड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी इस तरह से म्यानी जो है वो अटैच हो गई है। सेम हमने बैक साइड भी ऐसे ही म्यानी को अटैच कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब ये जो हमने प्लेट के कट्स लगाए हैं, इनको हमने इस तरह से बराबर पकड़ना है और यहाँ से इसे सिलाई करना है तिरछा करके। नीचे से हमने पतली सी नोक लेनी होती है और ऊपर की तरफ जो भी हमने मार्जिन रखा होता है उसी तरह से हमने इसको सिलाई करना है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए दोनों प्लेट्स को सिलाई कर लिया है। अब हमने इसको सीधी साइड से इस तरह से रखना है और इसके राइट साइड में हमने पॉकेट अटैच करनी है। तो पॉकेट अटैच करने के लिए हमने जो पॉकेट कट करके रखी है उसको इस तरह से लेंगे और इसको सीधा करेंगे, यानी कि इसकी जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस तरह से बराबर रखते हुए नीचे की साइड, ठीक है, जो हमारा ज़्यादा वाला साइड होता है वहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। अब सीधा करने के बाद ये उल्टी साइड जो है बाहर की तरफ आ गई है। अब इसके ऊपर फिर से एक पैर की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। धागे साथ साथ में कट करने होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने पॉकेट को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने पॉकेट के ऊपर निशान लगाने हैं, ठीक है। अब ऊपर से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हमने पॉकेट में हाथ डालने के लिए जो मार्जिन लेना है वो 6 इंच का लेना है। अब इसका एक पार्ट उठाएंगे इस तरह से और सीधे से सीधा मिला करके पैंट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। पूरी की पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर पैंट की स्टिचिंग बताई गई है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने फिर से टर्न करना है। जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया है 1 इंच का, तो ये देखिए अब हमने बाहर की तरफ इसको निकाल लिया है। अब जो भी हमारे कॉर्नर बने हैं वहाँ पर हमने कट्स लगाने हैं। सिलाई के पीछे पीछे ही हम कट्स लगाएंगे। अब पॉकेट को पलटी करेंगे बैक साइड की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से पलटी करना है। अब ये कुछ इस तरह से आएगी। इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें हम बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। अब पॉकेट के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ही हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है।
तो इस तरह से हमने पॉकेट की सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो नीचे का फैब्रिक है पॉकेट का, उसको हमने बिल्कुल इसके इक्वल रखना है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से बराबर रखना है। अब पॉकेट को हम इस तरह से रखेंगे और जो भी पॉकेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा होगा उसको हम बाहर ही रहने देंगे, और जो भी हमारा पैंट के अंदर आ रहा है उसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा है ना उसको हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट जो है वो अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब हमने ऊपर से बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने जो 5 इंच का जो विड्थ में कपड़ा लेके रखा है उसको अटैच करेंगे। तो इस बेल्ट को हमने इस तरह से सीधा करना है और सीधे के ऊपर इस तरह से उल्टा करके पैंट को रखना है। उल्टा करके मीन्स कि पैंट की उल्टी साइड जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए और सीधी साइड ऊपर की तरफ, और बेल्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो कट कर दिया हमने और इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लिया है। ठीक है, अब बेल्ट को नीचे से इस तरह से सीधी साइड की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बुकरम लगानी है और सॉफ्ट वाली बुकरम ही आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। जो हम जाली वाली बुकरम यूज़ करते हैं वो वाली नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने जो भी हमारा मार्जिन था 1/2 इंच का उसको हमने बुकरम के नीचे की तरफ फोल्ड किया है और ऊपर से हमने बुकरम को इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब ऊपर की साइड से भी एक सिलाई लगा लेनी है जिससे कि नीचे कोई भी सलवट ना आए। जो भी हमारा फ्रंट की साइड दिखेगा वहाँ पर हमारी कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जो भी हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने फोल्ड करना है और इस तरह से हमने फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने बुकरम को अच्छी तरह से ढक देना है जिससे कि हमारी बहुत ही अच्छी वाली सी फिनिशिंग आए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो बुकरम है वो बीच में इकट्ठी ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये सिलाई ज़रूरी है। और एक सिलाई हम नीचे की तरफ से फिर से लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि हमारी बुकरम जो है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सेट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट रेडी। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और इसके ऊपर हमने अब फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमने जो साइड की सिलाई करनी है अब वो हम करेंगे नीचे की साइड से। ठीक है, ऊपर से कभी नहीं करनी है, नीचे से हमने स्टार्ट करना है जिससे कि जो भी हमारा कम ज़्यादा होगा वो ऊपर की साइड निकल जाएगा और जिसे हम बेल्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइड की सिलाई को ऊपर तक लगाना है। अब ये देखिए, ऊपर से हमने इतना छोड़ देना है, इसको पूरा ऊपर तक कवर नहीं करना है, यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे। दोनों साइड से हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है।
तो दूसरी साइड से भी हमने यहाँ पर छोड़ देना है इसको, 5 से 6 इंच तक हमने ऊपर से छोड़ देना है। ठीक है, अब हमने बैक साइड में इलास्टिक अटैच करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले फिर से जैसे हमने फ्रंट साइड में पट्टी अटैच की थी, बेल्ट अटैच की थी, वैसे ही हमने बैक साइड में भी बेल्ट अटैच करनी है। सेम वैसे ही रखेंगे। ठीक है, वैसे ही फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी बैक की पट्टी भी लग चुकी है। अब ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे। ठीक है, अब हमने इलास्टिक कितना डालना है वो देखेंगे। तो ये हमारी जितनी भी फ्रंट वाला जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है, इसको देखेंगे कि ये कितना है। तो इससे हमने 2.5 से 3 इंच जो है वो लेस करना है। जितना भी हमारा ये टोटल आ रहा है उससे हमने 2.5 से 3 इंच कम करके इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इलास्टिक को कुछ इस तरह से रख करके निशान लगा लेंगे, दोनों साइड निशान लगा लेंगे इलास्टिक के, और इसे कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने पैंट को इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से लगाना है, लेकिन इसे लगाने से पहले हमने इसका एंड कहाँ करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड को इस तरह से बराबर रखेंगे पैंट की, और जहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पर हमने बैक साइड भी निशान लगाना है कि हमने यहाँ तक ही इलास्टिक को अटैच करना है। दोनों साइड हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब बैक साइड की तरफ से जितना भी हमारा दोनों साइड से मार्जिन आया है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर उतना ही हम पूरी बेल्ट में निशान लगा लेंगे कि हमें सिर्फ इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है। ठीक है, ये निशान इसलिए लगाएंगे कि हमें इतना ही कपड़ा जो है वो इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। अब यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने के बाद इलास्टिक को रखेंगे, मार्जिन के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और ऊपर से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक के बाद 1 से 2 पॉइंट कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से साइड से पहले हमने क्या करना है, इलास्टिक को और कपड़े को दोनों को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम इसको पूरा सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से बराबर पकड़ते हुए, और बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और ऊपर की तरफ से भी हमने निशान लगाए हैं, ये देखिए यहाँ पर निशान लगाए हैं, तो उतना ही कपड़ा हमने फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इलास्टिक को पकड़ करके कपड़े को इकट्ठा करना है और इलास्टिक को खींचना है बाहर की साइड। अब यहाँ पर हमारा जो निशान है वो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 सिलाइयाँ यहाँ पर कंपलसरी हैं। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा इलास्टिक है अब उसको हम कट कर लेंगे। अब जो दोनों साइड से हमने सिलाइयाँ छोड़ी थी उनको हमने पूरा करना है ऊपर तक। ठीक है, अब ये बिल्कुल बराबर है तो इनको कंप्लीट करना है। तो दोनों साइड को हमने इस तरह से बराबर सिलाई कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर सेम इसी सिलाई के ऊपर हमने एक एक सिलाई और लगा देनी है, जिससे कि हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये देखिए अब हमने इलास्टिक को खींच करके इस तरह से बिल्कुल फैला लेंगे बैक साइड में पूरे इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए मार्जिन जो था वो मैंने फ्रंट साइड की तरफ किया है, नीचे वाला जो मार्जिन था, ठीक है, साइड का। अब इस तरह से दोनों साइड से हमने इसको खींचना है और सेंटर में एक सिलाई लगानी है। धागे की आदत डालनी है कि धागे जो भी आगे आए उनको कट कर लेना है। ठीक है, जिससे कि हमारा नीट एंड क्लीन जो है वो काम दिखता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह से हमने पूरे इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने मोरी फोल्ड करनी है। ठीक है, तो मोरी को कैसे फोल्ड करना है वो देखते हैं।
तो 3 इंच का हमने इसमें मार्जिन लिया है, ठीक है, और 2 इंच की हमने मोरी फोल्ड करनी है। तो 1 इंच जो है वो इसमें फोल्ड करने में चला जाएगा। तो 3 और 2 5, ठीक है। तो अब हमने 5 के ऊपर निशान लगा लेना है। उल्टी साइड हमने 5 इंच के ऊपर निशान लगाते हुए इस तरह से 3 से 4 निशान लगा लेंगे। और इसके सीधी साइड हमने 3 इंच का निशान लगाना है कि हमने कपड़ा जो है वो सिर्फ यहाँ तक ही फोल्ड करना है, जितना हमने 3 इंच का लिया है मार्जिन। ओके, तो ये निशान हमारे हो गए। अब ये देखिए इस तरह से हमने 1 इंच फोल्ड करके फिर से एक फोल्ड देना है और यहाँ पर इसको सिलाई करना है। तो इस तरह से हमने मोरी को रेडी कर लेना है। पहले मोरी को रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके, ठीक है, फोल्ड करके हमने इसका जो भी मोरी का मार्जिन रखना है 7 या जो भी 6 इंच जो भी आपने रखा हुआ है, उसको हमने इस तरह से निशान लगा करके यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम सिलाई करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर देखिए 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, तो उसको हम छोड़ते हुए, ठीक है, इस तरह से छोड़ते हुए यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए और खींचना नहीं है कपड़े को, एक भी कपड़े को खींचना नहीं है, खींचने बगैर ही इस सिलाई को कंप्लीट करना है। दोनों साइड से हमने सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेनी है और एक सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हमने दूसरी सिलाई ज़रूर लगानी है, जिससे कि हमारी जो पैंट की सिलाइयाँ हैं वो टूटेंगी नहीं, ठीक है, पहनते या उठते टाइम जो है वो टूटेंगी नहीं। तो ये हमारी पैंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।